एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वीडियो है इस तरह में बर्थडे पार्टी की, और हमने रियाज़ में ये इस तरह बुक किया था। तो इस तरह में जब एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पर ही इस तरह की बैठक बनी हुई थी, और साथ ही वॉशरूम अटैच था। तो बहुत अच्छा था ये रूम, और ये रूम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग पूल के साथ ही था। तो जो भी बच्चे वगैरह सब स्विमिंग कर रहे थे वो यहाँ से स्विमिंग करके तो साथ ही वॉशरूम में जाकर शॉवर ले लेते थे। और इसके लेफ़्ट साइड पर सिटिंग एरिया बना हुआ था, और जब स्ट्रेट जाते हैं तो ये एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था। ये काफ़ी बड़ा हॉल था। तो हमने यहाँ पर डेकोरेशंस की थी क्योंकि बर्थडे थी, मेरी बेटी की बर्थडे थी और मेरे भाई की बेटियों की भी बर्थडे थी। तो ये था यहाँ का स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल बच्चों के लिए था जो थोड़ा कम डीप था, और एक बड़ों के लिए। तो ये हमने डेकोरेशन की थी बर्थडे की, और डेकोरेशन करने में भी 2 घंटे हमें लग गए थे, क्योंकि मुझे था कि ये मैंने बैलून की आर्च बनानी है। तो उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया, और थैंकफुली ये जो ग्लास की पूरी वॉल थी ना, उसकी वजह से बैलून आराम से स्टिक हो गए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या था। ये सारा खाना मेरी मदर ने और मेरी भाभी ने बनाया था। तो ये थी बिरयानी जो मेरी मामा ने बनाई थी, और इसके साथ ही था पास्ता, वेजिटेबल और चिकन पास्ता, और रशियन सैलड, और इसमें थे मीठे दही बल्ले जो बहुत मज़े के थे। और ये थी मटन वाइट कढ़ाई, क्योंकि हकीका भी हुआ था मेरे भाई की छोटी बेटी का, तो उसके हकीके की भी सेलिब्रेशन थी। और ये थी दूसरी मटन की रेगुलर कढ़ाई जो होती है, बहुत मज़े की थी ये कढ़ाई भी, और ये मेरी मामा ने बनाया था। और साथ ही था यहाँ पर पास्ता। मीठे में हमने खीर बनाई थी और साथ केक भी था। तो खीर को हमने स्मॉल सर्विंग जो प्लेट्स होती हैं उसमें निकाल कर रख लिया था। सब लोग यहीं से आराम से उठा के खा रहे थे। और ये पूरा हमारा काउंटर बना हुआ था खाने का। पूरा जो आपको लिविंग रूम बनाया दिखाया था सोफ़ा वाला, वहाँ पर हम सब ने खाना खाया था। सब लोग यहीं से खाना उठाकर तो फिर सोफ़ा पर बैठ के हम सब ने खाना खाया। अमल को स्विमिंग बहुत पसंद है। इसने 2 दफ़ा अपने ड्रेस चेंज किए हैं, और ये जो फ़ाइनल मैंने जो बर्थडे का ड्रेस पहना दिया था, इसको भी इसने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि मैं पानी में चली जाऊँ, लेकिन मैं बार-बार इसको लेकर आती थी वापस। और ये मेरे भाई की बेटी और मेरी बेटी जो है ना, सेम एज की हैं। दोनों ही अभी 4 इयर्स की हुई थी, तो इन दोनों की 4th बर्थडे थी। और जो मेरे भाई की छोटी बेटी है उसकी 1st बर्थडे थी, और साथ उसका अकीका था। ये देखें, यहाँ पर भी अमल अपने पापा के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसके साथ आके कॉर्नर पर बैठ जाएं, वरना ये पानी में ड्रेस गीला कर लेगी सारा जाके। और फिर बाद में हमने बैठकर चाय वगैरह पी, और फिर उसके बाद केक कटिंग वगैरह की। केक जो है ना वो बहुत मज़े का था, और ये सारा वेलवेट केक था, वॉयलेट वेलवेट केक, और बहुत यमी केक था। अमल का वॉयलेट केक था। इट वाज काइंड ऑफ लाइक चीज़ केक और वेलवेट केक का मिक्सचर था, और जो दूसरा मेरे भाई की बेटियों का था वो रेड वेलवेट केक था। दोनों केक ही बहुत मज़े के थे। और हमने ऑर्डर करने से पहले जो है ना, इसके टेस्टर मेरे भाई घर लेकर आए थे, तो हमने टेस्ट करके सब ने पास किया कि ये फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद हमने ये दोनों केक ऑर्डर किए थे। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका था, 5 बज रहे थे, तो हमने इस तरह जो है ना खाली कर दिया था, और उसके बाद हम जा रहे थे घर की तरफ। नेक्स्ट डे हम आ गए थे वादी नमर, और ये बहुत प्यारी जगह है। थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर जाकर है ये, और साइड पे इसके झील है और बैठने की जगह वगैरह बनी हुई है, और बारबेक्यू के स्पेशली बहुत अच्छे स्पॉट्स बने हुए हैं। और हम भी स्पेशली बारबेक्यू करने के लिए ही आए थे। तो हमारा इरादा था कि ये जो इनके बारबेक्यू स्पॉट्स बने हुए हैं ना, क्योंकि हमने करा नहीं है पहले, लेकिन हमें आइडिया था कि बने हुए हैं,
तो हम इसी इरादे से आए थे कि यहाँ पर बैठ के बारबेक्यू करेंगे, लेकिन इट वाज़ मोर लाइक कि यहाँ पर बकरा वगैरह बना सकते हैं क्योंकि बहुत डीप था, तो यहाँ पर अंगीठी वगैरह नहीं लग सकती, ना तो इतनी बड़ी सीखें और ना ही हम इतने ज़्यादा कोयले यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हमें साथ ही आगे जाके हम जब वॉक करते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तो हमें आगे जाकर एक अंगीठी मिली जो कि वहाँ पर फ़िक्स हुई हुई थी, जो कि उन्होंने बारबेक्यू करने के लिए ही लगाई थी। तो हम फिर इस जगह पर आ गए और यहाँ पर ये वाली अंगीठी फ़िक्स थी। फिर इसमें हमने कोयले वगैरह डाल के फिर अपना बारबेक्यू करना स्टार्ट किया। तो हमारा बारबेक्यू बहुत ही मज़े का बना था और ये सारी रेसिपी मेरी मामा की थी, उन्होंने ही मैरिनेट वगैरह किया था। और उन्होंने जो है ना मैरिनेशन के साथ एक क्रीम का पैकेट भी डाला था। और ये एक टिप भी है कि अगर आप करें बारबेक्यू तो थोड़ी सी क्रीम अगर डाल दें तो उससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं, वरना होता है ना कि बारबेक्यू करते करते थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर से हार्ड हो जाती है, लेकिन इस तरह बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इसी स्पॉट पर हमने सारा अपना जो है ना इंतज़ाम कर लिया, चादर वगैरह बिछा ली और साथ ही लाइट भी लगा दी ताकि हमें थोड़ी सी रोशनी भी मिल जाए, आराम से बैठकर हमारा बारबेक्यू हो जाए। आई होप कि आप सबको सऊदीया के व्लॉग की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूँगी, स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर इस जगह पर ना तकरीबन 15-20 बिल्लियाँ हमारे आगे पीछे घूम रही थी क्योंकि चिकन बना हुआ था और उनको स्मेल आ रही थी चिकन की। तो अभी हमने पैक वगैरह करके सब जब डस्टबिन में डालो तो सारी डस्टबिन के पास गई हुई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज का व्लॉग बस यहीं तक, आपसे मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।